पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान और तीखे होते जा रहे हैं। वो अपने पुराने बयानों पर तो कायम है ही, वो लगातार ताजा घटनाक्रम पर भी बीजेपी को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र के मौजूदा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, पीएम को पुलवामा और अडानी के मामले पर बोलना चाहिए। सतपाल मलिक ने आने वाले लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि राजनीति और चुनाव एक दिन में बदलते हैं, हालांकि मौजूदा हालात में बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी को अडानी और पुलवामा पर कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। साथ ही एमएसपी पर भी जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। सतपाल मलिक ने कहा कि विपक्ष को जरूरी है कि उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करें। मोदी जी विल बी नोवेयर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुआ तो केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ जाएगी और किसान नहीं बचेंगे। उनका बस चले तो सबसे पहले खेती को खत्म कर देंगे, ताकि आप खेती छोड़ दो और शहरों में मजदूर बन के जाओ। इसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। एक तरह से किसान कौम को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पर लड़ना पड़ेगा, जो लड़ेगा वही बचेगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अलवी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर बोलते हुए एक बार फिर सीकर में कहा कि मैं ये नहीं जानता कि हमला जानबूझकर करवाया गया था या नहीं। अटैक तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ कारनामा था। हमारी तो केवल गलतियां थी, जो इंतजाम होने थे वो नहीं हो पाए। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से एयरक्राफ्ट मांगे थे जो उन्हें नहीं मिले। 4 महीने तक लेटर पड़ा रहा, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। जहाज नहीं आए तो सैनिक सड़क से गए। रूट भी सैनिटाइज नहीं किया गया। जहां अटैक हुआ वहां 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आकर जुड़ती है। कहीं भी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, जबकि नियम है कि सेना का कारवा जाने के बाद आमजन इस सड़क पर आते हैं, लेकिन वहां सब फ्रीली घूम रहे थे। सतपाल मलिक ने सीकर में कहा है कि जब पीएम मोदी ने इस बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं तो बहुत दुखी हूं, क्योंकि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। मलिक ने कहा कि उस पर पीएम मोदी ने मुझसे कहा था कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं, वहां बात करेंगे, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। मलिक ने कहा कि अमित शाह का बहुत सम्मान करता हूं, उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। सतपाल मलिक ने कहा है कि उस दौरान 2 मीडिया हाउस में मैंने बाइट दे दी थी। अमित शाह ने कहा कि जब पावर में होते हैं तो ऐसा नहीं कहते। पीएम मोदी ने भी मुझे आगे बोलने से मना किया। उस दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी मुझे फोन करके कहा कि अब कुछ मत बोलिए। सतपाल मलिक ने कहा है कि मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े हमले को बहुत हल्के में लिया गया, शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकें। अग्निवीर योजना पर बोलते हुए सतपाल मलिक ने कहा कि मजबूरी में सैनिक नौकरी के लिए चला जाएगा, लेकिन उसमें वो जज्बा नहीं होगा जो होना चाहिए। सतपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर डिसीजन जल्दबाजी में हुआ। राहुल गांधी को टाइम देना चाहिए था। सबसे खराब काम यह हुआ कि राहुल गांधी को संसद में अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई, जो उनका अधिकार था। राहुल गांधी के खिलाफ 3 मिनिस्टर भी बोल रहे थे, लेकिन स्पीकर ने फिर भी राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने कहा कि जब मैं गवर्नर था तब मैंने पुलवामा किसानों के मुद्दे पर कई बार बोला। ऐसे में ये कहना गलत है कि मैंने राज्यपाल रहते हुए किसी मामले पर नहीं बोला। जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने पर सतपाल मलिक ने कहा कि बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि वो लोग कितनी बुरी परिस्थितियों में मेहनत करके देश के लिए मेडल लाते हैं, और जब महिलाएं ये कहती हैं कि हमारी आबरू पर हमला किया गया तो वो ये बात बहुत मजबूरी में कहती है। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एमपी को नहीं हटाया जाता है। सतपाल मलिक ने कहा कि जब मैं पीएम से मिलने जाता था तो इस्तीफा अपनी जेब में लेकर जाता था। अगर मेरे से एक बार भी मांगते तो मैं दे देता। मैं इस बात का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे राज्यपाल बनाया, और अगर अमित शाह कहते तो 1 मिनट में इस्तीफा दे देता, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि तुम बेवकूफ़ी मत करना, बिना मांगे इस्तीफा मत देना। सतपाल मलिक ने कहा है राजनाथ सिंह पीएम पद के सीरियस उम्मीदवार हैं, अगर उनके भाग्य में रहा तो बन भी जाएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस और हाइडल प्रोजेक्ट पर भी सतपाल मलिक ने अपनी बात रखी। हाइडल प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि संघ का कोई आदमी नहीं था। प्रोजेक्ट में जो आदमी था वो पीएम के काफी नजदीक है। जिससे मैं मिला तो उसने कहा कि आपने बड़ा बुरा काम किया, लेकिन हम तो काम करवा लेंगे। जब फिर मैंने पीएम को बताया कि वो तो दलाली का केस दे रहा था तो मैंने मना कर दिया था। इस पर पीएम ने भी मुझे सपोर्ट किया। दूसरा जो मामला था उसके बारे में मुझे अफसरों ने ही बताया था। जिस दिन मैंने ये मामला कैंसिल किया उस दिन आरएसएस वाले राम माधव मेरे घर पर आए और उन्होंने पूछा और व्यथित नजर आए।
इन तमाम आरोपों को एक बार फिर सतपाल मलिक ने सीकर में दोहराया, लेकिन यह भी कह दिया कि 2024 में बीजेपी की राह मुश्किल है। तो वहीं खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी सतपाल मलिक ने अपनी राय रखी। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सतपाल मलिक के ये आरोप और कितने धारदार होते हैं और क्या मीडिया इन पर चर्चा करेगा, क्योंकि अब तक गोदी मीडिया खामोश है और बीजेपी भी प्रतिक्रिया देने से बच रही।